हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 11 दिसंबर को एक साल पूरे हो रहे हैं और इसको जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है धर्मशाला में। इसको लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, एक साल पूरे हो रहे हैं और जब चुनाव चल रहे थे तो 10 गारंटियों के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी। किस तरह से इस कार्यकाल को आप देखते हैं? हालांकि बीजेपी ने ऐलान किया है हम इसे आक्रोश दिवस के तौर पर, आक्रोश रैली के तौर पर मनाएंगे। आपने सही कहा। वर्तमान सरकार, कांग्रेस की सरकार 10 गारंटियों के भरोसे सत्ता पर आई और वो सारी गारंटियां फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश की जनता 22 लाख बहनें 1500 रुपए की इंतजार कर रहे हैं। 1 लाख बेरोजगार सरकारी नौकरी की इंतजार कर रहे हैं जो पहली कैबिनेट में दी जानी थी। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार की इंतजार। 22 लाख किसानों को दूध खरीदने की इंतजार। लगभग 20 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं जिनको 300 यूनिट बिजली के फ्री होने की इंतजार। आदि आदि, यानी हिमाचल की जनता त्रस्त है और विकास बंद हो गया। चंबा से लेकर सिरमौर तक हत्याओं का आलम है। सब तरफ भारी मात्रा में नशे का कारोबार चला हुआ है। ऐसे में ये जश्न किस बात का है, ये समझ से परे। एक भी ऐसा काम आपने 1500 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए, एक भी नया अस्पताल आपने नहीं खोला, एक भी शिक्षण संस्थान नहीं खोला, तो जश्न किस बात? भारतीय जनता पार्टी आक्रोश दिवस के रूप में 11 तारीख को मनाएगी। सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी और जो जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की, उनका पर्दाफाश। मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमने एक साल में 3 बड़ी गारंटियां पूरी कर ली और जो बाकी गारंटियां हैं वो भी हमारी 5 सालों के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम 4 साल में उनको पूरा करेंगे। तो क्या बीजेपी उनको समय नहीं दे सकती गारंटियां पूरी करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी क्या होती है? आजकल ये मोबाइल पर आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्डेड वर्जन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत पॉपुलर है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां, पहली कैबिनेट में एक बहन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको 1500 रुपया। मुकेश जी भी ऐसा ही बोल रहे हैं। वो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, 70,000 खाली पद हैं, 30,000 स्वीकृत करेंगे, पहली कैबिनेट में 1 लाख देंगे। तो अब 4 साल क्यों चाहिए भाई? किस बात के लिए 4 साल चाहिए? आपने पहले जनता को ठगा, धोखा दिया। आज आप बोलते हो कि जी 4 साल चाहिए, और आज आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हो ये भी समझ में आना चाहिए ना जी। आज आपने एक घोषणा कर दी कि हम कुछ बसें चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे, ऐसा चलाएंगे। कितने रोजगार बन रहा भाई? आप 5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हो, कितना रोजगार बन रहा भाई? और जब बनेगा तब बनेगा, पहली कैबिनेट कहां गई? यानी हिमाचल की जनता को धोखा देना और फिर नृशंस हत्याएं। आज तक चंबा की वो जो घटना है जिसमें और एक दलित बालक को और टोटे टोटे करके फेंक दिया, उसका कोई जवाब नहीं। क्या स्थिति है हमीरपुर के अंदर कि एक बहन को बाल काट के मुंह काला करके गांव में घुमाया गया? क्या स्थिति है एनआईटी हमीरपुर के अंदर? नशे के कारण वो युवा, वो उसको जीवन से हाथ धोना, कहां खड़े? डबल डबल मर्डर एक एक जगह के ऊपर होते हैं। बद्दी रोटी वाला के अंदर होते हैं। कानों पर कनपट्टी पर बंदूकें रख करके फिरौतियां हो रही। ये स्थिति बड़ी भयावह है। 1700 से ज्यादा मामले 1 साल के अंदर, और सिंथेटिक ड्रग के आए। ये चीजों में जश्न मनाने का नहीं है। आज आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश के और उन लोगों को सेवा करने का जिनके प्रति आप दायित्व लेकर के।
कर्जे को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि बोझ हमारे ऊपर डाल दिया पिछली सरकार ने। और जो एक आपने आरटीआई भी ली थी उसमें आपने भी लगभग 12,000 करोड़ का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमने इतना लोन लिया ही नहीं, 6400 करोड़ तो हमारी लिमिट है। केंद्र से मदद मांगे बीजेपी के नेता, 10,000 करोड़ हम लोन ले लेंगे। अब झूठ की कोई सीमा होती है। सरकार का विभाग लिख करके दे रहा है कि 10,300 करोड़ रुपए लिया। दूसरी चिट्ठी हमारे पास आ गई जिसके अंदर 10,800 करोड़ रुपए लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हमने 4,000 करोड़ लिया। और जो कर्जा छोड़ने की बात है वो भी सारी चर्चा हो गई, केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपया कांग्रेस छोड़ करके गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था 50,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा है। लगातार संस्थान खोले, लगातार जनता की सेवा की, लगातार सड़कें बनाई, लगातार विकास किया, नहीं बोला कुछ भी भाई। आज तुम्हारे को जिम्मेवारी मिली है तो तुम बोल रहे कर्जा छोड़ करके चले गए। ये अपनी जिम्मेवारियों से भागने का एक सबसे अच्छा काम इनको मिल गया है कि अपने आप कुछ नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी को दोष देना। 3 राज्यों के चुनावों के जो रिजल्ट आए हैं बीजेपी के पक्ष में, हिंदी पट्टी पर एक वापसी हम कह सकते हैं कि 2 राज्यों में तो वापसी सीधे तौर पर की है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल को लेकर बीजेपी का क्या मानना है? मिशन लोटस की कई बार जिक्र चर्चाएं होती हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों की, उनकी कार्यशैली की, उनकी कार्यकुशलता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, उनकी जीत है। कांग्रेस के नेतृत्व की करारी हार है, कांग्रेस की नीतियों की करारी हार है, परिवारवाद की हार है, तुष्टीकरण की हार है, और ये झूठी गारंटियां जो दी इसकी भी हार है। और जिस तरह से राजस्थान के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग हिमाचल की जनता को बरगलाने के लिए आए थे, आज छत्तीसगढ़ की जनता और राजस्थान की जनता ने उन्हीं को सबक सिखा दिया कि आप यहाँ भी झूठ बोल रहे थे, हिमाचल में भी झूठ बोल रहे थे। और ये आज देश की जनता का मिजाज बदल गया है। देश की जनता पूरी तरह मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, विपक्षी गठबंधन का भविष्य अब आपको नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर के साथ ये गठबंधन बना। बहुत अच्छे से गठबंधन बना है। गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के जो और नियर एंड डियर्स हैं वो गौ की अवमानना कर रहे हैं, गोमूत्र की अवमानना कर रहे हैं, उत्तर भारत के लोगों को गोमूत्र से तुलना कर रहे हैं, सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो जनता उसका भी जवाब जल्दी दे देगी। बिल्कुल, ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, और इन्होंने कहा कि आक्रोश दिवस के तौर पर, आक्रोश रैली के तौर पर इस जो 11 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है उसको मनाया जाएगा। जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। उनका कहना है कि जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। 3 राज्यों के जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है वहां पर भी इनकी गारंटियां फेल हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।